राम राम। आप सभी से एक निवेदन है, हाथ जोड़कर अगर तो आप सनातन धर्म में, सनातन में विश्वास रखते हैं तो ही ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो अभी इसी वक्त आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। राम राम। कुछ दिन पहले मेरे व्हाट्सएप मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आता है कि पंडित जी, ज्योतिष विद्या के नाम पर स्वांग करना बंद करें। अगर ज्योतिष विद्या सच होती तो भगवान राम का विवाह सफल होता। जब उनका विवाह किया गया तो उनका कुंडली मिलान भी किया गया था, ठीक है। और उनकी कुंडली मिलान में 36 के 36 गुण मिले थे। इसके अलावा आगे चलें, जो विवाह का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होता है वह भी चुना गया था। 22 महाविद्वान पंडितों ने वह विवाह संपन्न करवाया था। इसके अलावा ऋषि कन्नव, मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र उस विवाह को संपन्न कराने में सहायक बने थे। फिर भी भगवान राम और सीता जी को विवाह का सुख नहीं मिला। तो क्या ये सब बातें ये नहीं दर्शाती कि ज्योतिष विद्या सिर्फ एक स्वांग है, एक पाखंड है जिसके द्वारा लोगों को भ्रमित किया जाता है? तो मैंने उस व्यूअर को जिसने मुझे मैसेज किया, मैंने कहा भैया थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हें इसका उत्तर जरूर दूंगा। जो लोग जिंदगी में अपने गृहस्थ को लेकर परेशान होते हैं और विद्वान भी हैं, ग्रंथों का भी अध्ययन करते रहते हैं और बौद्धिक तौर पर भी अच्छी समझ रखते हैं, कई बार वह लोग ये प्रश्न कर देते हैं। कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिबेट होती है, तब भी तर्कशास्त्री ये प्रश्न ज्योतिषियों के आगे रख देते हैं और ज्योतिषियों के मुंह पर ताले लग जाते हैं उस समय। तो मैंने कहा कि इंतजार करना, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा और अपनी तरफ से उस भगवान की प्रेरणा से ऐसा उत्तर देने की कोशिश करूंगा कि आज के बाद ये सवाल सदा के लिए खत्म हो जाएगा। जो एक प्रश्न चिन्ह ज्योतिष विद्या पर लगता आया है या लगाते हैं लोग, वह भी मैं खत्म कर दूंगा, प्रयास करूंगा। मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूं कि मैं इसका उत्तर दे पाऊंगा। देखिए, इस चीज को पूरी तरह से समझने के लिए हमें कुछ घटनाक्रम का अध्ययन करना पड़ेगा। वह ही मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। कैसे एक कड़ी से कड़ी मिलती हुई इस बात को पूरी तरह से सिद्ध करेगी कि ज्योतिष कभी भी गलत ना था, ना है, ना होगा, ठीक है। तो इस घटनाक्रम को समझने के लिए हमें रुद्र संहिता में जाना पड़ेगा। रुद्र संहिता में वर्णन है कि जब कैलाश पर भगवान शिव से मिलने के लिए बृहस्पति देव और इंद्र देव जाते हैं भगवान शिव से मिलने के लिए, तो बृहस्पति देव और इंद्र देव को ऐसा आभास होता है कि भगवान शिव ने उनका उचित सत्कार या सम्मान नहीं किया। इससे नाराज होकर बृहस्पति देव और इंद्र देव भगवान शिव को अपमानित कर देते हैं और भगवान शिव इस अपमान को जब सुनते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है और जब क्रोध आता है तो वो तांडव नृत्य शुरू कर देते हैं और इस तांडव को करते हुए उनसे एक अग्नि उत्पन्न होती है, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे तीनों लोग कांप उठते हैं और उस ऊर्जा को संभालने की शक्ति किसी में नहीं होती। लेकिन
उस समय जब ये घटनाक्रम घट रहा था तो समुद्र में भी बहुत बड़े बड़े तूफान चल रहे थे। तो समुद्र ने भगवान शिव की उस शक्ति को, उस क्रोध को सहने की हिम्मत दिखाई और वह सारी शक्ति, ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर ली, जो क्रोध की अग्नि थी भगवान शिव की। तो वो जो अग्नि थी वो समुद्र में समा गई और उस अग्नि से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था जलंधर राक्षस। उसका नाम रखा था ब्रह्मा जी ने खुद। ठीक है। तो बालक जैसे जैसे बढ़ता है, असुरीय शक्तियां, क्योंकि वह क्रोध अग्नि से प्रकट हुआ था भगवान शिव की, तो उसमें असुरी शक्तियां प्रधान हो गई। क्योंकि उसके जन्म के वक्त जब उसको समुद्र ने भी अपने अंदर समेटा तो समुद्र भी बेहद रुद्र रूप धारण किए हुए था। तो असुरीय शक्तियां उस बालक में प्रधान हो गई और वह आगे चल के असुरों का राजा बना। तो जब वह असुरों का राजा बना तो उसके अंदर ये तीव्र इच्छा हुई कि मुझ में कोई भी कमी नहीं है, देवताओं से मैं किसी भी तरह से कम नहीं हूं, तो क्यों ना हम दैत्य लोग, असुर लोग ही इस त्रिलोक को अपने ढंग से चलाए। तो ये सोच मन में आते ही उन्होंने सभी देवताओं को अपने अधीन करना शुरू कर दिया, बंधक बना लिया और अपने ढंग से काम करवाने लगे। तो वह धीरे 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 वह बढ़ा भगवान शिव की तरफ। तो भगवान शिव को भी बंधी बनाने की मंशा लिए और उनको अपमानित करना शुरू कर दिया कि आप त्रिलोकी हो, आप त्रिलोक को चलाते हो, लेकिन आप सक्षम नहीं हो, मैं आपसे बेहतर चला सकता हूं, आप भी मेरे अधीन आ जाओ। ऐसे कटु वचन बोलने लग पड़ा। आप जानते हैं भगवान शिव बेहद शांतमय तरीके से हर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में उन्होंने जलंधर राक्षस को समझाने की कोशिश की, वह नहीं माना। फिर देवताओं ने बारी बारी उससे युद्ध किया और देवता जलंधर राक्षस से हार गए। फिर विष्णु जी के आगे आग्रह किया गया देवताओं के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा, कि आप ही कोई रास्ता खोजें जलंधर राक्षस को वध करने का, नहीं तो ये सृष्टि में तो हाहाकार मचाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं वचनबद्ध हूं अपनी पत्नी के द्वारा, क्योंकि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और जलंधर राक्षस को भी समुद्र ने ही उत्पन्न किया है। तो मां लक्ष्मी और जलंधर राक्षस आपस में भाई बहन का रिश्ता रखते हैं। तो लक्ष्मी जी ने मुझे प्रण दिलवाया है कि आप जलंधर राक्षस की हत्या नहीं करेंगे, उसका वध नहीं करेंगे, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो जब भगवान विष्णु ने भी ऐसा जवाब दे दिया तो उसके बाद अब कौन लड़े जलंधर राक्षस के साथ, क्योंकि भगवान शिव भी दुविधा में थे। कहीं ना कहीं जलंधर राक्षस उनका पुत्र था। तो अब इस संदर्भ में किया क्या जाए। तो उसके बाद जब जलंधर राक्षस को ये सारा घटनाक्रम मालूम पड़ा और असुरी शक्तियां उसमें और प्रधान हो गई, तो उसने एक दुस्साहस किया। बोला कि मैं मां पार्वती और मां लक्ष्मी को बंधक बनाकर अब अपने पास रखूंगा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसमें भी हिम्मत है मुझे रोक के दिखाएं। तो जब ये ऐलान उसने कर दिया तो भगवान शिव और विष्णु जी बेहद क्रोधित हुए। तो भगवान शिव ने कहा अब इस समस्या से निपटने के लिए कुछ करना पड़ेगा, अब समाधान खोजना पड़ेगा। तो फिर शुरुआत होती है भगवान शिव और जलंधर राक्षस के युद्ध की, जो कई वर्षों तक चलता है लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो भगवान विष्णु जी और देवताओं की और भगवान शिव की एक आपस में बैठक होती है। वह मंथन करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, कि हम इसका वध क्यों नहीं कर पाते। तो भगवान शिव हर चीज को जानते हैं। उन्होंने बताया है कि इसका वध करना मुश्किल है। तो सब देवताओं ने पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों है। उन्होंने बोला कि जब भी ये राक्षस युद्ध में आता है तो इसकी पत्नी वृंदा, जिसका नाम है, वह अनुष्ठान में, पूजा पाठ में बैठ जाती है और वह भगवान श्री हरि की, विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त है और
सबसे बड़ी बात, वह स्त्री असुर की पत्नी होते हुए भी पतिव्रता स्त्री है। तो पतिव्रता स्त्री के पति के प्राण हरने की शक्ति तो यमराज में भी नहीं है, तो मैं कैसे हर लूं? तो ये बहुत बड़ी दुविधा है। तो सब देवताओं ने जब मंथन किया तो विष्णु जी और भगवान शिव ने एक बहुत बड़ा कठिन फैसला लिया जलंधर राक्षस के इस दुस्साहस को रोकने के लिए कि वह मां पार्वती और लक्ष्मी जी का हरण ना करे। तो जब जलंधर राक्षस के साथ भगवान शिव युद्ध कर रहे थे तो उस दरमियान, ठीक है, उसकी पत्नी, जलंधर राक्षस की पत्नी वृंदा देवी पूजा पाठ में बैठी थी भगवान विष्णु जी के। तो विष्णु जी ने जलंधर राक्षस का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए और वृंदा को लगा कि मेरे पति युद्ध से या युद्ध आज के दिन का समाप्त करके वापस आ गए हैं। वह पूजा पाठ से उठी और उनके चरण स्पर्श किए अपने पति देव के, जो कि उनके पति नहीं थे, भगवान विष्णु थे। उन्होंने जलंधर राक्षस का रूप धारा था और उनके साथ पति के जैसा व्यवहार कर लिया। ठीक है, तो जैसा ही ऐसा हुआ, वृंदा उठी और पति के समान व्यवहार किया तो वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग हो गया। जैसे ही वह व्रत भंग हुआ, भगवान शिव ने जलंधर राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया और वह सर उछलता हुआ सीधा वृंदा की गोद में गिरा। तो जैसे ही वृंदा की गोद में जलंधर राक्षस का सर गिरा, वह आश्चर्यचकित रह गई कि मेरे पति तो सामने खड़े हैं, ये सर किसका है। तो जैसे ही ये घटनाक्रम घटा तो भगवान श्री विष्णु हरि जी अपने रूप में वापस आ गए। तो जैसे ही वह अपने रूप में वापस आए, वृंदा सारा घटनाक्रम समझ गई और खुद को छला हुआ पाया और उन्होंने भगवान से कुछ प्रश्न किए कि भगवान विष्णु जी, मैं तो आपकी भक्त थी, पतिव्रता स्त्री थी, अपना धर्म निभा रही थी, मेरे साथ ये छल क्यों किया गया। तो उस समय भगवान विष्णु कुछ भी नहीं बोल सके, क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए जो उचित था वह उन्होंने किया देवताओं के आग्रह के बाद, ठीक है ना। तो वो दोषी अपने आप को एक स्त्री की नजरों में मान रहे थे, तो वो वहां पर शांत खड़े रहे। तो वहां पर वृंदा देवी ने बेहद रुद्र अपने मन में जो एक भड़ास थी वो निकाली, रोई, अपने पति के लिए विलाप किया। विलाप करने के बाद जब वो थोड़ा शांत हुई तो उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाएं। तो उसी समय भगवान विष्णु काले पत्थर में शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं ने वृंदा देवी को प्रार्थना की कि सृष्टि का संचालन रुक जाएगा, देवी अपने शब्दों को वापस लीजिए। तो ममतामयी देवी ने उन शब्दों को तो चलो वापस ले लिया, लेकिन साथ में एक श्राप और दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जैसे मेरे साथ छल किया गया है और मुझे अपने पति से अलग किया गया है, वियोग की अग्नि में मैं तड़प रही हूं, ऐसे ही आप अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे और ऐसा ही घटनाक्रम आपके साथ बीतेगा और आपको आपके वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलेगा और जैसा कलंक मेरे पे लगा है ऐसा ही कलंक आपकी पत्नी पर भी लगेगा। ठीक है, तो ये जब घटनाक्रम घट गया तो विष्णु जी ने उन्हें प्रार्थना की, देवी अगर आपका क्रोध शांत हो गया तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। जो आपने मुझे कहा, जैसा कहा, वह मुझे स्वीकार्य है, क्योंकि इस एक स्त्री के मन को मैंने दुखाया है, तो उस दुखी हृदय से जो वेदनाएं निकली हैं और जो भी मेरे लिए कहा गया है वह मैं सहृदय स्वीकार करता हूं। लेकिन देवी, मैं आपसे एक कहूंगा कि आपके साथ अब मेरा विवाह भी संपन्न होगा और जो मेरा प्रसाद होगा वह आपके बिना अधूरा होगा। जैसा कि शास्त्रों में विस्तार से इन बातों का वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु जी और वृंदा जी की जो हमें
के बारे में जो बातें जानने को मिलती हैं तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब ये जो शराप मिला था, जो एक बद्दुआ मिली थी वृंदा देवी की भगवान विष्णु जी को, भगवान राम के रूप में जब वह अवतार लेकर आए तो इसी को भोगने के लिए भी आए थे। तो अब मेरे को एक बात कोई भी तर्कशास्त्री, कोई भी विद्वान आदमी बताए कि अगर 36 गुण मिल गए, दुनिया का श्रेष्ठ मुहूर्त मिल गया, 22 पंडित भी उसमें सम्मिलित हो गए और महान ऋषि कन्नव, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र भी उस विवाह को करवा रहे थे, वह विवाह सफल कैसे हो सकता है? देखिए, सफलता की परिभाषा क्या है पहले ये समझ लें। विवाह सफल वह माना जाता है जब पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे पर विश्वास करते हो और एक दूसरे को अपने सम्मान समझते हो। तो राम जी के और सीता जी के जीवन को अगर हम विस्तार से देखें ना, तो उन्होंने कभी एक दूसरे पर शक नहीं किया, एक दूसरे का अपमान नहीं किया, सिर्फ वृंदा के उस श्राप को भोगा है जो उन्हें दिया था। लेकिन भगवान राम ने ना अपने जीवन में एक प्रण लिया था कि मैं और राजाओं की तरह शादी नहीं करूंगा, मेरी सिर्फ एक ही धर्म पत्नी होगी, वो होगी सीता। और उन्होंने उस वचन को निभाया। जब वह वनवास से वापस आए, राजपाट को चलाने के लिए पति पत्नी की जोड़ी होनी चाहिए, लेकिन उस समय देवी सीता वनवास में गई हुई थी, तो उन्होंने उनकी प्रतिमा रख कर अपना राजपाट चलाया, ना कि शादी की। तो चरित्रवान होने का एक उदाहरण भगवान राम ने भी स्थापित किया कि ठीक है, प्रजा को सही ढंग का मार्गदर्शन देने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपने सुख के लिए और रानी या और विवाह नहीं करूंगा, जो कि राजा आमतौर पर कर लिया करते थे। तो उन्होंने भी एक ही पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। तो जो वन में गए, ठीक है ना, सीता मैया, भगवान राम और रावण का बीच में आ जाना, हरण हो जाना, कलंक लग जाना, जनता जो उनकी थी, प्रजा थी, उनके द्वारा देवी को कलंकित करना बार बार, ठीक है ना। तो ये सब घटनाक्रम वृंदा के श्राप के कारण घटित हो रहा था। जब कोई पतिव्रता स्त्री या कोई स्त्री किसी को भी श्राप दे दे तो उसका विनाश तय है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, भगवान ने सृष्टि के भले के लिए ये सब किया था, लेकिन इस भले को करने के एवज में उसका भी जो दुष्परिणाम था वो उनको भोगना पड़ा था। तो अब मेरे को एक बात बस ये जाननी है कि इतने बड़े बड़े जो प्रश्न लोग उठा देते हैं, क्या वह उठाने उचित है जब कोई भी इंसान या खुद भगवान पिछले जन्म के कर्मों के कारण श्रापित हो, तो उस समय 36 गुणों का मिलान और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विवाह करवाने का मुहूर्त, विद्वान पंडित जो विवाह को संपन्न करवाएं और ऋषि मुनि, कन्नव ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि उस विवाह को संपन्न करवाएं, तो इस विवाह को संपन्न करने में या अच्छा होने में कैसे सफलता मिल सकती है? तो यहां पर कोई ऐसा नहीं था कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे राम सीता जी, ठीक है ना। तो वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझे इसके ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे के साथ रहने का जो एक सुख था ना, वह नहीं भोग पाए। तो वृंदा जी को वहां कलंक लगा कि आप ने अपने पति को पहचान नहीं पाई, विष्णु जी ने आपके साथ छल किया, तो उन पर एक कलंक लग गया। तो स्त्री का कलंक वो माता सीता ने अपने ऊपर लिया,
जो श्राप था वह उन्होंने भोगा, उन पर भी कलंक लग गया कि रावण की वाटिका में रहकर आई हैं तो क्या ये प्रतिव्रता रही हैं अब स्त्री अब? तो ऐसे ऐसे प्रश्न फिर आगे उठे। तो उन्होंने ये सारे घटनाक्रम को हंसकर अपने पे झेला, लेकिन वह विवाह असफल विवाह नहीं था, वह उदाहरण था और एक श्राप को भोगा गया था। तो उसमें ज्योतिष कहां से गलत हो गया, ज्योतिष कहां से प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ गया, और जो लोग बात की गहराई में नहीं जा सके, भेद नहीं कर सके, अध्ययन नहीं कर सके, उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार जो मन में आया वह प्रश्न खड़ा कर दिया। लेकिन आज के बाद ये प्रश्न खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तो आप सनातन में विश्वास रखते हैं तो आपको ये बात समझ आएगी। अगर आप सनातन में विश्वास नहीं रखते तो आपको ये बात कभी समझ नहीं आएगी। और ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया, ये भी आपके धैर्य का मैं मतलब कि आभारी हूं, आप यहां तक आ गए, अगर यहां तक पहुंचे हैं वीडियो देखते हुए। तो आज के बाद ये प्रश्न 36 गुण मिलान, 22 पंडित, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, ऋषि मुनि उसमें शामिल और भगवान राम का विवाह असफल नहीं था। मैं बार बार कहूंगा, डंके की चोट पे कहूंगा, असफल नहीं था, सिर्फ श्रापित था। श्रापित होने के कारण उन्हें एक दूसरे के साथ रहने का अवसर नहीं मिला, वियोग की परिस्थितियां ज्यादा बनी। तो ये मेरा अध्ययन था जो रुद्र संहिता के अनुसार और कुछ ग्रंथों के माध्यम से मुझे अनुभव मिले, उनका एक निचोड़ निकाल कर आपके सामने रखा है। तो अगर आप समझ पाए हैं मेरी बात को तो आज के बाद ये प्रश्न हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है। और ये प्रश्न किसी से मत करिएगा, चाहे वो पंडित हो या कोई और शख्स हो, उनका अपमान ये प्रश्न उठाकर ना करना, ठीक है। तो आज ये प्रश्न सदा के लिए समाप्त हो रहा है, प्रभु राम की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से, मां दुर्गा की कृपा से। बस इतना ही कहूंगा। रामनवमी के इस शुभ अवसर पर श्री राम जी के चरणों में मेरा ये जो वीडियो है समर्पित है, मैया सीता के चरणों में, और उन ज्योतिषी विद्वानों के लिए समर्पित है ये वीडियो जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चुप कर जाते थे, बोल नहीं पाते थे, जवाब नहीं दे पाते थे ऐसे प्रश्नों का, खास तौर पर भगवान राम के। तो आज उनके पास जवाब होगा, चाहे वो वीडियो के रूप में दे, चाहे बोल कर दे, स्व इच्छा। जय श्री राम, जय माता दी।